दर्शकों, कर्क राशि के लिए 2022 दिसंबर का महीना यानी अगला महीना कैसे रहने वाला है, हम जानने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर कुछ छोटी मोटी समस्याओं के साथ कुल मिला के महीना अच्छा रहने वाला है। आपके भीतर परोपकार की भावना आएगी, आपके अंदर धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा बृहस्पति पंचम दृष्टि डाल के यानी नवम भाव में बैठ के आपके पंचम दृष्टि डाल के आपको पूरा सकारात्मक बनाने की कोशिश करेंगे। समाज में आपके कार्यों की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आपको मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी। हरे कृष्णा। मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। तो हम जानेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर अगला महीना कैसे रहने वाला है आपके विभिन्न क्षेत्रों में, आपके स्वास्थ्य, आपके व्यापार, कार्य क्षेत्र, प्रेम संबंध, विवाहित जीवन या शिक्षा क्षेत्र में कैसे रहने वाला है, ये हम जानेंगे ग्रह गोचर की स्थिति के बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी ग्रह गोचर की स्थिति। ग्रह गोचर के अनुसार आपके चतुर्थ और दशम भाव में केतु और राहु रहने वाले हैं। एकादश भाव में वक्री मंगल आपको थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं, आपको मानसिक कलेश दे रहे हैं। बृहस्पति आपके नवम भाव में बैठ के आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, आपको सकारात्मक बना रहे हैं। इसके अलावा पंचम भाव में आपको सूर्य, बुध और शुक्र की युति देखने को मिलेगी। शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये था ग्रह गोचर की स्थिति। इसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपके विभिन्न क्षेत्र में दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपका पंचम भाव में 5 ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि 3 ग्रह तो पहले से हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। उसके ऊपर मंगल, वक्री मंगल की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव से, साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कुल मिला के देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। आपको अपने पाचन का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ भी ऊट पटांग खाना आपके लिए हानिवर्धक हो सकता है। तो खान पान का अपना विशेष ध्यान रखें। जितना हो सके तरल पदार्थ लें, यानी लिक्विड फॉर्म में आप जितना ले सकें तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जल्दी ही आपके पंचम भाव से जो बुध और शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो ये भी आपके लिए थोड़ा हानिकारक है, चिंताजनक हो सकता है। तो कुल मिला के देखें तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। छोटी सी लापरवाही कोई गंभीर रूप भी ले सकती है, क्योंकि वक्री मंगल की दृष्टि तो पड़ी रही है छठे भाव में भी। तो आपको हो सकता है इसके लिए काफ़ी अच्छा खासा खर्चा भी करना पड़े, क्योंकि बुध शीघ्र ही आपके छठे भाव में आने वाले हैं, जो इसमें दिसंबर के अंत तक वहीं रहेंगे। तो अपना जो खर्चा है आपके स्वास्थ्य के प्रति, वो भी आपको करने को मिल सकता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। तो ये था आपका स्वास्थ्य का फलादेश दिसंबर के लिए। अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। कार्यक्षेत्र की बात करें तो आप काफ़ी उत्साहपूर्वक रहने वाले हैं दिसंबर के महीने में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके कार्यक्षेत्र के संदर्भ में, क्योंकि आपको अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। आपको आपके कार्य में दक्षता मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें तो आपको पंचम में बैठे सूर्य, बुध और शुक्र अच्छा खासा लाभ देंगे शुरुआती दौर पे। हालांकि जब वो राशि परिवर्तन करके छठे भाव में जाएंगे तो थोड़ा आपको स्थिति तनावपूर्ण लग सकती है या आपको थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन ये स्थिति भी जल्दी ही परिवर्तन हो जाएगी दिसंबर के अंत तक। इसके अलावा आपका जो छठे भाव में इनके आने से आपके कुछ विरोधी भी बढ़ सकते हैं। आपको सरकारी क्षेत्र से नुकसान भी मिल सकता है। तो आप कुल मिला के अपने व्यवहार को अगर कंट्रोल करके चलेंगे, अपने स्वभाव को अगर सीमित करके चलेंगे, तो आप अपने बड़े नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। अपने दिमाग को ठंडा करें, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यर्थ के झगड़े और तर्क से अगर बचेंगे तो आपके लिए आपका कार्य क्षेत्र आपको अच्छा खासा लाभ देकर जाएगा दिसंबर के महीने में। इसके बाद हम बात करेंगे व्यापार की। तो व्यापारी क्षेत्र के लिए थोड़ा ये समय खिंचाव पूर्वक लग सकता है। आपको लग सकता है कि आपके जो लंबे समय से आप एक अच्छे खासे रिटर्न की जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो इंतज़ार कर रहे हैं, उसको आपको अच्छा खासा फिल्म ज़रूर मिलेगा। ये आप निश्चिंत रहें, क्योंकि शनि महाराज जी आपका थोड़ा संयम की परीक्षा तो ले रहे हैं, साथ में आपके कार्य में अच्छा खासा विलंब भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत जल्दी कटौती होगी। इसके अलावा अगर आप छोटे मोटे निवेश में अगर आप सोच रही हैं, जैसे चिट फंड हो गया, तो इससे आप दूर हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। साथ ही आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में या जिसका जो रिटर्न है काफ़ी लंबा होता है, उसमें भी करने से बचें, क्योंकि शनि महाराज आप ही नेक्स्ट ईयर में जो अगले साल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें, उसको थोड़ा नज़रअंदाज करके चले तो तभी सही रहेगा। सोच समझकर बैलेंस होकर अपने व्यवसाय को चलाएं, तो ही आपको लाभ होगा।
तो ये था आपका कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के लिए। अब हम बात करेंगे आपका आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र आपको दिसंबर में क्या देने वाला है। दर्शकों, अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर कुछ उतार चढ़ाव के साथ रहने वाला है, क्योंकि वक्री मंगल एकादश भाव में बैठ के आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको तनाव देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आप तनाव में ना आए, क्योंकि बहुत जल्दी अगले साल तक ये स्थिति आपकी बहुत अनुकूल होने वाली है। तो आप इसकी जो अस्थाई जो स्थिति है उसको लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में आपका जो है पंचम भाव में बैठे जो आपके सूर्य, बुध और शुक्र हैं वो आपको अच्छा खासा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही उनका राशि परिवर्तन जब आपके छठे भाव में होगा तो आप अनावश्यक खर्चे में वृद्धि देखेंगे, जिससे आपको और भी मानसिक क्लेश होगा। तो इसलिए आप शुरुआत से ही अपने अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करके चलें, ताकि आपका जो बजट का बैलेंस है वो बिगड़े नहीं। तो आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ दिसंबर आपके लिए कुछ सामान्य ही रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा क्षेत्र की। तो शिक्षा क्षेत्र के लिए विद्यार्थियों के लिए शुरुआत ही बहुत अच्छी रहने वाली है, उत्साहपूर्वक रहने वाली है। 3 ग्रह की युति साथ में मंगल की दृष्टि आपको अच्छा खासा उत्साह देखने को मिलेगा। साथ में बृहस्पति भी अपनी दृष्टि डाल के आपको सफलता देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल अभी वक्री चल रहा है तो हो सकता है आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं या कुछ तनाव में आ जाएं, लेकिन बृहस्पति का सहयोग आपके पास रहेगा, आपको पूरा सकारात्मक बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आप गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत को अपनी सिंसियरिटी के साथ आप पढ़ाई में लग जाएँ, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हालाँकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन स्थिति में परिवर्तन होता ही रहेगा। ये अभी थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपको अच्छा खासा सहयोग दे रहे हैं। तो ये शिक्षा क्षेत्र के लिए आपके लिए उत्साहवर्धक रहेगा। तो ये था आप विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का फलादेश। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंध की बात करें तो दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव का रहने वाला है दिसंबर का पूरा महीना, क्योंकि पंचम भाव में अभी आपके सूर्य, शुक्र, बुध विराजमान होंगे और साथ में पंचमेश की दृष्टि पड़ रही है। मंगल जो वक्री होकर एकादश भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा स्थिति तनावपूर्ण है। आपको अनचाहा गुस्सा या अनवांटेड आपको फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, जो आप समझ नहीं पा रहे ऐसा हो क्यों रहा है। ये सिर्फ मंगल की वजह से हो रहा है और सूर्य की वजह से आपके रिश्ते में थोड़ा अहम भी आ रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को इससे दूर रखेंगे, जितनी भी नेगेटिविटी आप अपने रिश्ते से दूर रखेंगे, उतना ही आपके रिश्ते के लिए फलदायी रहेगा, उतना ही आपके रिश्ते की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध आगे भी चलता रहे, तो ये छोटी छोटी परेशानियों को इसको दूर रखें, अपने रिश्तों से दूर रखें, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति परिवर्तित होती रहती है, ये स्थायी नहीं होती। तो ये मानकर चलें और धैर्य के से काम लें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन दिसंबर में काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको अपने जो सहयोगी, अपने पार्टनर का पूरा सहयोग देना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसके प्रति सिंसियर होना चाहिए आप दोनों एक दूसरे के प्रति, तो ही आप अपने रिश्ते को सफल बना पाएंगे। अगर हम बात करें विवाहित दंपति की, तो ये थोड़ा उनके जीवन में नीरसता थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। उनको कुछ वैराग्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि शनि महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके रिश्ते को परिपक्व और मैच्योर भी बना रहे हैं, पारंगत बना रहे हैं, ये भी इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति नवम भाव में बैठे आपको देख रहे हैं, आपको दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके स्वभाव में भी गंभीरता बनी हुई है। तो यानी कि विवाहित लोगों के लिए अपना जो रिश्ता है उनको काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा होगा। तो दिसंबर में आप ये देखेंगे कि आप पहले से काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, अपने रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पित महसूस करेंगे। तो ये था आपका प्रेम संबंध और विवाहित का फलादेश दिसंबर के लिए। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के लिए आप सोमवार को शिवलिंग पर आप अक्षत और पुष्प और जल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ होगा। दर्शकों, ये था कर्क राशि के लिए दिसंबर का फलादेश। आपके सुझाव और प्रश्नों का हमें इंतज़ार रहेगा, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का हमसे संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।